नमस्कार साथियों। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने और पारदर्शी सिस्टम लाने का वादा किया था। वादा तो उन्होंने हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए डलवाने का भी किया था, लेकिन बाद में मोदी जी के ही एक मंत्री ने कह दिया था कि वो तो महज एक चुनावी जुमला था। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि मोदी जी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने और पारदर्शी सिस्टम लाने का वादा जरूर पूरा करेंगे, लेकिन अब उनका यह वादा भी महज एक चुनावी जुमला साबित होता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर्स फंड बनाया था और सब लोगों से यह रिक्वेस्ट की थी कि वो उसमें अधिक से अधिक डोनेट करें। अभी कुछ लोगों ने आरटीआई के माध्यम से पीएम केयर्स फंड के बारे में कुछ जानकारियां मांगी, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने वो जानकारियां देने से मना कर दिया और ये कहा कि पीएम केयर्स फंड कोई सरकारी संस्था यानी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसीलिए उसके बारे में कोई भी जानकारी आरटीआई के माध्यम से नहीं दी जाएगी। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जिस संस्था के नाम में पीएम शब्द का इस्तेमाल हो, जिस संस्था की एडवर्टाइजमेंट्स में भारत के नेशनल एम्बलम का इस्तेमाल हो, जिस संस्था के चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री हों, जिस संस्था के ट्रस्टी रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री हों, तो वो संस्था तो निश्चित तौर पे एक सरकारी संस्था है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय किस तरीके से ये कह रहा है कि वो एक सरकारी संस्था नहीं है और ये कह के वो आरटीआई के माध्यम से जवाब नहीं देना चाहता। भारत के कानून के अनुसार ऐसी कोई भी संस्था जो भारत के संविधान के तहत बनाई गई हो, जो विधानसभा और लोकसभा द्वारा पास किए गए कानून से बनाई गई हो, या जो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के नोटिफिकेशंस के जरिए बनाई गई हो, तो वो संस्था सरकारी संस्था यानी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। तो जो पीएम केयर्स फंड है वो केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन के जरिए बनाया गया है, तो निश्चित तौर पे ये एक सरकारी संस्था है। अब एक सवाल यह भी उठता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम केयर्स फंड की घोषणा की थी तो उस समय कुछ लोगों ने सवाल उठाया था कि जब पहले से ही पीएम रिलीफ फंड है जिसमें 3800 करोड़ रुपए हैं, तो एक ये नया फंड क्यों बनाया जा रहा है। तो उस समय भाजपा की आईटी सेल और भाजपा से जुड़े हुए न्यूज पोर्टल्स और कुछ न्यूज चैनल्स ने यह दुष्प्रचार किया था कि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी एक मेंबर हैं और उनकी अनुमति के बिना पीएम रिलीफ फंड का पैसा खर्च नहीं किया जा सकता, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया पीएम केयर्स फंड बनाया है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पीएम रिलीफ फंड बनाया था तो उस समय प्रधानमंत्री, उनके डेप्यूटी, वित्त मंत्री, कांग्रेस के प्रेसिडेंट और टाटा ट्रस्ट की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव उसके मेंबर होते थे और वो पूरी मैनेजमेंट कमेटी उसका संचालन करती थी। लेकिन 1985 में वो नियम बदल दिया गया और 1985 में यह साफ तौर पे कह दिया गया कि अकेले प्रधानमंत्री ये डिसाइड करेंगे कि पीएम रिलीफ फंड का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए और कैसे उसके पैसे को खर्च किया जाए। आप प्रधानमंत्री रिलीफ फंड की वेबसाइट पे जाके ये जानकारी देख सकते हैं। अब समझने योग्य बात यह भी है कि जब बंटवारे के समय पाकिस्तान से विस्थापित लोग भारत में आ रहे थे तो उन लोगों की मदद करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पीएम रिलीफ फंड बनाया था और पाकिस्तान से विस्थापित होने वाले लोगों में से अधिकतर हिंदू थे और उनकी मदद के लिए ही यह पीएम रिलीफ फंड बनाया गया था। समझने योग्य बात यह भी है कि इससे पहले भी 2019 में आरटीआई अमेंडमेंट के जरिए मोदी सरकार ने आरटीआई को कमजोर करने की कोशिश की। जब 2005 में आरटीआई कानून आया था तो इसे जनता का कानून कहा गया था और यह कहा गया था कि इसके तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर पंचायत भवन तक कोई भी जानकारी जनता हासिल कर सकती है। लेकिन अब धीरे धीरे आरटीआई के कानून को कमजोर किया जा रहा है। आरटीआई अमेंडमेंट के जरिए जहां पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की टर्म 5 साल के लिए फिक्स होती थी, अब उसे बदल दिया गया है मोदी सरकार द्वारा। जब मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई थी तो उस समय 8.5 लाख केसेस आरटीआई के पेंडिंग थे, लेकिन मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के 4 साल के अंदर ही उन केसेस की संख्या बढ़ के 11.5 लाख से भी अधिक हो गई।
मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के पहले 4 सालों के दौरान कोई भी नए इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति नहीं की और इंफॉर्मेशन कमिश्नर के 4 पद खाली पड़े रहे। इसके अलावा जब आरटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी की ग्रेजुएशन की डिग्रीज की जानकारी मांगी गई थी तो वो जानकारी देने से भी मना कर दिया गया था। जब मोदी सरकार के ही समय एक मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्रियों के बारे में जानकारी मांगी गई थी तो उस समय भी आरटीआई के माध्यम से वो जानकारी देने से मना कर दिया गया था और आनाकानी की गई थी। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों की जो पोस्ट होती है वो एक पब्लिक पोस्ट है, तो अगर हमारे प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों के बारे में उनकी शिक्षा से जुड़ी हुई कोई जानकारी जनता चाहती है तो उसे क्यों मना किया जा रहा है। और समझने योग्य बात यह भी है कि जब पीएम केयर्स फंड के बारे में जानकारी मांगी गई तो सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई एक सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला आया था जिसमें कहा गया था कि आरटीआई के माध्यम से ऐसी कोई जानकारी ना दी जाए जिससे नुकसान हो। अब सवाल यह खड़ा होता है कि पीएम केयर्स फंड के बारे में जानकारी पब्लिक करने से क्या नुकसान होगा। यह एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक के पैसे से बनाया गया है, पब्लिक इसमें डोनेट कर रही है, प्रधानमंत्री की अपील पे पब्लिक ने डोनेशन किया है और जो पब्लिक में जो डाटा अवेलेबल है, जो जानकारी अवेलेबल है, उसके अनुसार पहले 1 सप्ताह में ही इसके अंदर 6,500 करोड़ रुपए की डोनेशन आ गई थी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक 3,100 करोड़ का तो हिसाब किताब दिया है। उन्होंने कहा है कि इतनी राशि कोरोना वायरस की दवाई की रिसर्च में लगाई जाएगी, इतनी राशि वेंटिलेटर्स के लिए लगाई जाएगी, इतनी राशि मजदूरों के लिए लगाई जाएगी, लेकिन बाकी का भी हिसाब किताब नहीं दिया गया है। तो जो संस्था पब्लिक के पैसे से बनाई गई है तो कोई सरकार ये कैसे कह सकती है कि वो पब्लिक संस्था नहीं है और ऐसा कह के वो जानकारी देने से बचना चाहती है। तो कुल मिला के साथियों, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ये वादा किया था कि वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे और पारदर्शी सिस्टम लाएंगे, उनका ये वादा भी अन्य वादों की तरह एक जुमला ही साबित होता जा रहा है। तो साथियों, आज हमने आपको बताया किस तरीके से मोदी सरकार आरटीआई से डरती है और आरटीआई के माध्यम से जानकारियां नहीं देना चाहती। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने हमें सुना उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।